ओके क्लास, तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 11.3 का 9th वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि गेहूं की एक डेयरी 10.5 मीटर व्यास है उसका और ऊंचाई मुझे 3 मीटर दे रखी है और शंकु के आकार की है। यानी जैसे कि चित्र में दिखाया है, यानी गेहूं की डेयरी है एक और वो शंकु के आकार की है ऊपर से, ठीक है। और उसकी कितनी है, ये कितनी है मेरे पास 10.5 मीटर है और उसकी ऊंचाई यानी कितनी है मेरे पास 3। तो आकार की है। इसका आयतन मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, इस डेयरी की वर्षा से बचाने के लिए, यानी इसको वर्षा से बचाने के लिए कैनवास का मतलब है इसके ऊपर कपड़ा रखा जाता है। बारिश आ जाती है तो इसके ऊपर क्या रखा जाता है, कपड़े से इसको ढका जाता है। तो उसका वंचित कैनवास का क्षेत्रफल यानी कपड़े का क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे इसको, सवाल को हल करेंगे। तो हल कहाँ से करेंगे, जैसे जहाँ से मुझे दे रखा है वहाँ से हल करेंगे। तो क्या दे रखा है मुझे, डी का मान दे रखा है, यानी कितना दे रखा है, व्यास यानी डी कितना है मेरे पास 10.5। और जब अगर मैं इसका रेडियस निकालूँ यानी त्रिज्या निकालूँ तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो इसका मैं कर देता हूँ मैं आधा, वो भी किस में आ जाएगा यहाँ पे, मीटर में। ऊंचाई यानी एच का मान कितना दे रखा है मेरे पास, 3 मीटर दे रखा है। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम, इसका पहले तो आयतन निकालेंगे। तो किसका आयतन निकालेंगे हम, शंकु का। क्या है, शंकु के आकार की डेयरी ना, शंकु का क्या लिखेंगे हम, आयतन लिखेंगे। शंकु का आयतन फॉर्मूला होता है, हमें पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, सभी के मान यहाँ पे रख देंगे। तो 1/3 तो 1/3, पाई का मान वही रखेंगे हम 22/7 और आर का मान अभी कितना है मेरे पास 10.5 बटे में 2 गुणा 10.5 और फिर बटे में 2 और एच का मान कितना रखेंगे, यहाँ से 3 रख देंगे। अब इनको क्या करेंगे, काटेंगे। एक देखना 3 से ये 3 कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये, 11 बार कटेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको साफ साफ लिख लेंगे। पहले क्या बचा यहाँ से, 11 बचा गुणा 10.5 बचा और यहाँ से 10.5 बचा और नीचे या इसके, तो इसकी तो कितना था 7 और यहाँ पे कुछ भी नहीं था और यहाँ पे कितना बचा मेरे पास 2। अब हम देखेंगे कि इसको भी इससे काटा जा सकता है। कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा मेरे पास 1.5। अब इनका क्या कर लेंगे, तीनों का गुणा कर लेंगे और 7 से क्या कर देंगे इसमें, और 7 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। सॉरी, गलती से हमने गलत जगह से काट दिया, यानी ये 2 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा, ये 7 से कटेगा। तो 7 से इसको काटेंगे, जब ये कटेगा कि मेरे पास 1.5 बार कटेगा। अब जो बचेगा यहाँ से हम उसका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा मेरे पास, सभी को ऊपर वाले सभी का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 173.25 और नीचे कितना चल रहा है मेरे पास 2 से इसको भी काटा जा सकता है। तो इसको काटने पर मेरा मिलेगा मुझे, डायरेक्ट मिलेगा मुझे, कितना मिलेगा 86.625 और किस में मिलेगा मेरे पास, मीटर क्यूब में, क्योंकि आयतन किस में आता है, मीटर क्यूब में। अभी पूरा सवाल नहीं हुआ है, ये हुआ है अभी आधा सवाल। अभी कुछ क्या पूछा गया है मुझे, इसमें कपड़ा लगाने पर, यानी इसके ऊपर हम क्या लग रहे हैं, कपड़ा, यानी बारिश से बचाना है ना हमें इसे, तो क्या लगा रहे हैं हम इसके ऊपर, कपड़ा लगा रहे हैं। तो कपड़ा लगाने में कितना क्षेत्रफल यानी कितना कपड़ा लगेगा वो उसका क्षेत्रफल निकालना है मुझे। तो शंकु के वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे पास, क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब हम यहाँ देखेंगे, मुझे एल का मान यहाँ से पता नहीं है। तो एल का मान पता नहीं है तो एल का मान सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो एल का मान ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है मेरे पास, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, फॉर्मूला होता है कि एल बराबर अंडर में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब मुझे पता है आर, आर तो ये देखने, अब यहाँ से आर तो 2 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी कितना आ जाएगा मेरे पास 5.25। जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 5.25 आ जाएगा। अब इसमें मान रख देते हैं, 5.25 में क्या कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे और एच का मान कितना है मेरे पास 3, यहाँ से रख देंगे, 3 का भी वर्ग कर देंगे। अब इसका वर्ग का जब हम खोलेंगे, तो इसका वर्ग जब हम खोलेंगे तो गुणा करना पड़ेगा मुझे। किस किस का गुणा करना पड़ेगा, दोनों का गुणा करना पड़ेगा। 5.25 का गुणा 2 बार करना पड़ेगा। तब डायरेक्ट गुणा करने पर कितना आएगा मेरे पास 27.56 यानी 5 6 और इसका कितना आ जाएगा 9। जब इनको इनको जोड़ा जाएगा, यानी दोनों को जोड़ेंगे, अब हम जोड़ने पर कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 36 पॉइंट कितना आ जाएगा मेरे पास 56 आ जाएगा। अब जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, तो अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा मेरे पास 6.07 आ जाएगा। वो भी किस में आएगा, लगभग आएगा, ये कितना आएगा, लगभग। अब मैंने क्या कर लिया, एल का मान भी निकाल लिया। अब निकालेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, क्या निकालेंगे हम, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आपको, क्या होता है, पाई आर एल होता है। हम मान रखेंगे यहाँ से, पाई का मान वही 22/7, आर का मान अभी हमने निकाला 5.25 और गुणा करेंगे कितने से, 6.07 से। अब क्या करेंगे, अब इसको हल कर लेते हैं। तो हल करने पर कितना आएगा मेरे पास, इसको इससे काटेंगे तब कितना आ जाएगा मेरे पास, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसका मान जो आर का मान आया ना,
तो आर का मान कितना ले सकते हैं हम, यहाँ से ले सकते हैं वही 10 पॉइंट, क्योंकि इससे हल करने में हमें आसानी होगी, क्योंकि 2 से ये 22 भी कट जाएगा, कितनी बार 11 बार कट जाएगा, और यहाँ पे कितना था 7 था, और 7 से ये कट जाएगा कितने बार 1.5 बार कट जाएगा। अब क्या करेंगे 11 किसका 11 पॉइंट और 1.5 का और 6.07 का। ठीक है, इस वजह से ऐसा क्यों किया, क्योंकि आसानी हो गुणा करने में। तो गुणा करने पर, तीनों का गुणा करने पर मेरे पास आ जाएगा डायरेक्ट कितना आ जाएगा 100.15 और किस में आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, यानी कितना कपड़ा लगेगा उसको ढकने में। ठीक है, तो इसी तरह हमारा सवाल नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। यानी सवाल थोड़ा सा बड़ा है बट थोड़ा आसान है, यानी आसान तरीके से हम समझेंगे ना तो आसानी लगेगा ये हमें, तो इस वजह से ठीक से करना है, समझ के करना है।